साई बंदगी सतनाम बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से एक सत्संग के माध्यम से। सतगुरु कबीर साहिब जी ने अपनी वाणियों में तंत्र मंत्र जंत्रों को झूठ बताया है, लेकिन ये जो गुरु लोग बैठे हैं वो कोई ना कोई मंत्र जाप हमें दे ही देते हैं। हर किसी भी गुरु के पास आप चले जाओ तो जपने के लिए आपको कोई ना कोई मंत्र थमा ही देता है। सतगुरु कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में बोला भी है कि जाप मरे अजप्पा मरे, जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में, वा को काल न खाए। सतगुरु कबीर साहब जी अपनी वाणी में बोल रहे हैं कि जपने वाला और अनहद नाद सुनने वाला, अजप्पा जाप जपने वाला, ये सब ऐसे ही अपना जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब जी ने बताया है कि सूरत समाये शब्द में, सूरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए, को उस शब्द के अंदर समाना है। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय हो, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, सतगुरु वैराग साहिब की जय हो, सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। तो आज कालवासिया गांव में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो मूल ज्ञान को सुनते हैं, और उससे भी ज्यादा बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो मूल ज्ञान को समझते हैं। क्योंकि सुनते तो बहुत है, कम से कम 200-250-300 बंदे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन ये जो सत्संग होगा ये सबकी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं, ये केवल सुनने वाली नहीं है। सुनता तो पूरा देश है, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं। तो ये पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में क्या फर्क है, आप इसको जब समझ जाएंगे तब आपको ये सत्संग समझ में आने लग जाएगा। पवित्र होता है जितने भी धर्मों में, जितने भी धर्म में, कि कोई भी धर्म हो, उसमें जो कहानियां हैं, किस्से हैं, जो उसमें राजाओं महाराजाओं के बारे में बताया गया, वो राजा ऐसे था वैसे था, ये सारा पवित्र ज्ञान कहलाता है। देवी देवताओं की जो कहानियां हैं वेदों पुराणों में, ये सब पवित्र ज्ञान कहलाता है। जितने भी कोई भी ग्रंथ है उसमें जितने भी 52 अक्षरों की महिमा है वो सब पवित्र ज्ञान कहलाता है। और मूल ज्ञान क्या होता है? मूल ज्ञान होता है आत्मज्ञान। मूल ज्ञान में 52 अक्षरों का खेल नहीं होता है, 52 से न्यारा होता है वो मूल ज्ञान, और उसमें केवल आत्मा का जिक्र होता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि आत्म देव पूजिए गुर के पाए सुहाए, कि अगर भाई तुम सच में परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम्हें पहले आत्मा की खोज करनी पड़ेगी। आत्म देव पूजिए, क्योंकि इस दुनिया में एक ही देव है जो पूजा के लायक है, और वो है आत्मदेव। आत्मदेव के अलावा किसी भी देव की पूजा नहीं करनी है। कारण क्या है, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि केवल एक आत्मा ही ऐसी चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा को छोड़ के कुछ भी है उसका एक दिन नाश हो जाएगा, और जिसका नाश हो जाए वो पूजा के योग्य नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। कि हम भगवान को, परमात्मा को पाने के लिए कहां भाग रहे हैं? हम मंदिरों में भाग रहे हैं, हम मस्जिदों में भाग रहे हैं, हम गुरुद्वारों में भाग रहे हैं, हम चर्चों में भाग रहे हैं, लेकिन क्या वो वहां पे रहता है? क्या हम मंदिर में जाके भगवान को पा सकते हैं? वहां तो भगवान की फोटो लगी है, केवल कोई मूर्ति लगी है वहां पे। तो भगवान को पाना का मतलब ये तो नहीं कि मूर्ति को देखना। जैसे आपके पिताजी हैं, वो चले गए अमेरिका और आपके घर पे लगी है उनकी फोटो,
अब कोई आता है आपके घर पे कि आपके पिताजी से मिलना है, तो आप क्या उनकी फोटो दिखा देते हो कि लो बात कर लो पिताजी से? फोटो अलग चीज है और पिताजी का होना ना होना अलग चीज है। पिताजी अमेरिका में हैं और आप घर की फोटो को दिखा रहे हो। तो साहिब कह रहे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भगवान परमात्मा कहीं और बैठा है और तुम ढूंढ कहीं और रहे हो। इसीलिए सारी सारी उम्रें बीत जाती हैं, दाढ़ी सफेद हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है, मरने की कगार पे आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे परमात्मा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्या उसने ढूंढा नहीं किया? क्या उसने भगवान को प्रेम नहीं किया? क्या उसने कोई नाम नहीं जपा आज तक? बहुत कुछ किया, पैदल तीर्थों की यात्राएं करी, 100-100, 150-150, 200 किलोमीटर पैदल चला जवानी में। अब बुढ़ापे में नहीं चला जाता, फिर भी कुछ ना कुछ कर रहा है कि भगवान मरने से पहले मिल जाए। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कोशिश तो करी, मेहनत तो पूरी करी, लेकिन तरीका गलत था। आप दूध में से घी निकालो, एक बच्चे को भी पकड़ा दो दूध कि इसमें से घी निकाल, जो अनाड़ी है, जिसको कुछ नहीं पता कि घी कैसे निकालते हैं, और एक दूध उसको पकड़ा दो जो जानती है कि दूध में से घी कैसे निकलेगा। जो जानती है वो 2-3-4 दिनों में घी निकाल के साइड में रख देगी, और जो बच्चा नहीं जानता है सारी उम्र उस दूध को लेके बैठा रहेगा। वो जानता ही नहीं, करे तो करे क्या? क्योंकि उसे कोई गुरु नहीं मिला। उसे कोई गुरु नहीं मिला जो दूध में से दही और दही में से मक्खन और मक्खन में से घी निकालना सिखा दे। इसीलिए वो सारी उम्र बैठा रहा और उसे कुछ नहीं मिला। तो साहिब कहते हैं अगर तुम सच में परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम उस जगह ढूंढो उसे जहां पे उसका जहां वो विराजमान है, जहां पे उसका वास है। कहां रहता है परमात्मा? हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा। तो कहां रहता है परमात्मा? केवल एक जगह रहता है वो, और जिस जगह वो रहता है वो जगह है अविनाशी। उस जगह को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर वो मंदिर में रहता होता तो कोई मंदिर को हिला नहीं सकता था, कोई मस्जिद को तोड़ नहीं सकता था, कोई गुरुद्वारों की ईंट नहीं हिला सकता था। जैसे आप गांव के प्रधान हो तो उस प्रधान के घर को कौन हिलाएगा? कौन उससे पंगा लेगा? आप प्रधानमंत्री हो तो उसके घर पे कौन पत्थर फेंकेगा? तो परमात्मा कहां रहता है? उस जगह जहां पे जिस जगह का कभी नाश नहीं होता है। और वो जगह कौन सी है? वो है तुम्हारी आत्मा। तुम्हारी आत्मा ही वो जगह है जिसमें परमात्मा रहता है। यानी दूध ही वो जगह है जहां पे घी रहता है। अब दूध घी को ढूंढने के लिए गली गली भटकने लग जाए तो फिर क्या बनेगा उसका? दूध में ही घी है और घी को ढूंढने के लिए गली गली भटक रहा है दूध, कुछ नहीं बनने वाला। तो साहिब कह रहे हैं आत्म में परमात्म दर से। अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो तुम्हें पहले आत्मज्ञानी गुरु चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा दे। मंत्र देने वाले गुरु नहीं चाहिए कि मैं जी गुरु मंत्र ले आया तुम भी ले लो। साहिब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। ये जितने मंत्र देते हैं, किसी ने ओम मंत्र दे दिया, किसी ने सोहंग मंत्र दे दिया, किसी ने सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम दे दिया, किसी ने ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम दे दिया, किसी ने फलाना नाम दे दिया, किसी ने ढिमकाना दे दिया। इन्हीं नामों में उलझ पुलझ के मर जाता है ये जीव, लेकिन उसे परमात्मा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि मैं लेके क्या आ गया गुरु से। लेने में कुछ और गया था और ले कुछ और लाया। कैसे? जैसे आप बाजार से आलू लेने जाओ, अब आलू वाला आपको आलू तो ना तोले,
और आपके कान में बोल दे कि बेटा घर जाके आलू आलू जपना, 10 साल जपते रहना, सब्जी बनने वाली नहीं है। क्योंकि तुम वस्तु की जगह वस्तु का नाम ले आए, यानी 52 अक्षर ले आए। 52 अक्षर क्या? ये का खा गा घा पा फा बा रा मा, ये अक्षर उठा के ले आए तुम। अगर ये काखा गागा ABCD ना होती तो कौन सा नाम जपते भाई? बच्चों को पढ़ाया जाता है ना बचपन में, इस क्लास में का खा गा घा, ये पूरा कैलेंडर काखा गा वाला पूरा कैलेंडर फाड़ दो, खत्म करो इसको। अगर ये ना होता, क्योंकि एक समय ऐसा था जब ये आदमी पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, ये बोलना भी नहीं, जानवरों की तरह रहता था आदमी, जानवरों का शिकार करता था, फल फूल पौधे खाता था। धीरे धीरे दिमाग विकसित हुआ, धीरे धीरे इसने आग की खोज करी, अक्षरों की खोज करी, धीरे धीरे 52 अक्षरों को खोज के ग्रंथ बना डाले। उसके बाद उन्हीं 52 अक्षरों में से भगवानों के नाम रख लिए, जैसे राम। अब राम अक्षर कहां से आया? या रा ला वा शा, इस वाली लाइन में से रा उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, और मां कहां से आया? पा फा बा भा मां, वहां से मां उठा लिया। यानी 52 अक्षरों में से ही 2 अक्षर उठा लिए, रा और मां। अब लगा जपने राम 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 राम। अब वाणी क्या कह रही है? राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। क्यों? क्योंकि वो राम को जप रहा है, राम को जान नहीं रहा। जैसे ये पानी है, अगर इंसान ना होता इस दुनिया में तो इसको पानी कहने वाला कोई ना होता। आज केवल इंसान के सिवा इसका नाम पानी किसी जानवर ने नहीं रखा। गाय भैंस पानी पीने जाती है, कभी सोचा है वो कहती हो कि मुझे पानी दो? वो जानती है कि इसका नाम पानी है? क्या कुत्ता बिल्ली जानता है इसका नाम पानी रख दिया तुमने? क्या चिड़िया जानती है कि इसका नाम पानी है? केवल इंसान जानता है कि इसका नाम पानी है। वो भी कहां तक जानता है? हिंदुस्तान तक। अमेरिका में जाके, चाइना में जाके पानी पानी करते रहोगे, प्यासे मर जाओगे। वहां पे पानी को कुछ और कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो हम पकड़ के बैठ गए हैं पानी के नाम को। और प्यास किससे बुझेगी? पानी से। अगर ये पानी का नाम जाने बिना गाय की प्यास बुझा सकता है, चींटी की प्यास बुझा सकता है, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े की प्यास ये पानी बुझा सकता है, बिना ये जाने कि इसका नाम पानी है, तो आदमी की क्यों नहीं बुझा सकता? इसको जपने की जरूरत क्या है? कुत्ते को प्यास लगती है, भागा जाता है तालाब के पास, बिना नाम जपे, और उसको पानी मिल जाता है, पी लेता है। चिड़िया उड़ती उड़ती देखती है, सोचती है पानी का तालाब कहां था, और प्यास लगती है वहीं मुड़ जाती है, बिना ये जाने कि इसका नाम पानी है, बिना जपे। लेकिन आदमी क्या कर रहा है? परमात्मा को पाने की जगह परमात्मा का नाम जप रहा है। जो ज्यादा चालाकी थी ना इस आदमी की, वो चालाकी ही इसकी जान की दुश्मन बन बैठी है। उसने इतने सारे नाम रख लिए भगवानों के, अब उसी नामों में उलझ गया मकड़ी की तरह। मकड़ी खुद ही जाल बनाती है और खुद ही उलझ के उसमें एक दिन मर जाती है। तो साहिब कह रहे हैं वस्तु के नाम के चक्कर में मत पड़ना। परमात्मा के लाखों करोड़ों नाम है, हर देश में अलग नाम है, हर जात में अलग नाम है, हर पंथ में अलग नाम है। चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई गुरु तुम्हें नाम जपने के लिए देता है तो याद रखना उसने तुम्हें पानी पिलाने की जगह पानी का नाम दे दिया जपने के लिए। अब घर जाके रटते रहो तोते की तरह। जैसे एक तोता होता है पूरी उम्र राम 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 जपता रहे, उसे राम मिलने वाला नहीं, वरना तोते की मुक्ति हो जाए। इंसानी चोले को क्यों महान बताया गया है? तोता भी तो राम राम जप सकता है। अगर तुम जप के पार हो सकते हो तो तोता भी जप के पार हो सकता है। फिर इंसानी चोला क्यों कहते हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद एक बार इंसानी चोला मिलाए, अगर इसमें नाम नहीं जपा तो मारे जाओगे। 184 जून सबाई मानस को प्रभदी वड्याई, इस पौड़ी पे जो नर चुके आए जाए दुख पाए। कैसे बचा जा सकता है? नाम जप के। तो तोता भी जप सकता है। फिर तो परमात्मा से अरदास करो, हे परमात्मा इंसान के बाद तोते का जन्म दे देना, तेरा नाम जपता रहूंगा मैं। ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि जब तक वस्तु नहीं मिली गला गीला होने वाला नहीं है। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। वस्तु पड़ी है जमीन के नीचे 100 फुट पानी, और तुम ऊपर बैठ के आंख बंद करके कर रहे हो पानी 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 पानी। क्या वो पानी ऊपर आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। उस पानी को पाने का तरीका होता है, गुरु तरीका बताता है। तो शुरू करो और 100 फुट के बाद देखो तुम्हें नीचे से जो चीज मिलने वाली है उसको पानी कहते हैं। एक बार भी नाम नहीं जपना पड़ेगा आपको। कुआं खोदते हुए क्या पानी पानी का नाम जपना पड़ता है क्या? जब ट्यूबवेल बोरिंग करते हो तो क्या करते हो? मंत्र जपते हो क्या? पानी 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 पानी। अरे तुम करो तो सही जो बताया गया है। नीचे से खुद फुवारा निकलेगा पानी का, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या बोलते थे संत। साहिब कहते ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां जप जप के चक्कर में पड़ गया। ये अक्षर ना होए तो किसी भगवान का नाम नहीं ले सकते आप, किसी जात का नाम नहीं ले सकते। मैं राजपूत, मैं पंडित हूं। राजपूत का रा कहां से आया? पंडित का पा कहां से आया? बाणिये का बा कहां से आया? इन्हीं 52 अक्षरों में से आए हैं। ये 52 अक्षर खत्म कर दो, सबकी जात पात खत्म हो जाएगी। कभी किसी कुत्ते को देखा? ये ब्राह्मण कुत्ता है, ये क्षत्रिय कुत्ता है, ये ऊंची जात का कुत्ता है, ये नीची जात का कुत्ता है। ये जात पात ये सब 52 अक्षरों का खेल है। 52 अक्षर खत्म कर दो, हिंदू का हा नहीं रहेगा, मुसलमान का मां नहीं रहेगा, सिख का सा नहीं रहेगा, ईसाई का ई नहीं रहेगा, सब खत्म। अब हो जाएंगे सब एक। जैसे इस पानी को बिना झगड़ा किए सब पी लेते हैं सुबह से शाम तक। कोई लड़ता है कि मेरा पानी बड़ा है, मेरा जल बड़ा है, मेरा वाटर बड़ा है, मेरे पानी से ही गला गीला होगा, तेरे वाटर से नहीं होगा? कोई नहीं लड़ता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इसके नाम में कुछ नहीं रखा, इसको पीने से गला गीला होगा। क्योंकि सब जानते हैं कि ये पानी है, इसका स्वरूप जानते हैं। लेकिन परमात्मा को कोई जानता नहीं है, केवल झगड़ा कर रहे हैं उसके नाम पर। अल्लाह बड़ा है, वाहेगुरु बड़ा है, गॉड बड़ा है। भैया देखा है कभी? कितना बड़ा है, कितने फुट का है, कितने इंच का है? कभी नापा है उसे? बड़ा कैसे हो गया? केवल नामों की लड़ाई है यहाँ पे, 52 अक्षरों की लड़ाई है। तो कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जी भ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। इन 52 अक्षरों की लड़ाई को खत्म कर दो, छोड़ दो। कोई भी नाम जपते हो छोड़ दो। अब पूछो गुरु से कि क्या है तुम्हारे पास? मैं नाम नहीं जपूंगा, मैं कान वाला हूं, मैं सुन सकता हूं, तुमने मुझे नाम दे दिया। मैं बहरा होता तब तुम क्या नाम देते? यानी परमात्मा बहरों को नहीं मिलेगा। अगर तुम बहरे होते, सुन ना सकते, तो कौन सा मंत्र लेके आते गुरु से? अगर तुम अंधे होते, कई लोग अंधे चेलों को नाम नहीं लेते, कहते तुम गुरुजी को देख नहीं सकते, तुम उनका ध्यान कैसे करोगे भाई? अरे गुरुजी का ध्यान करना है क्या? मैं पानी लेने गया था कि मुझे पानी मिल जाए दुकान पे, और दुकानदार कह रहे तुम अंधे हो, तुम्हें पानी नहीं मिल सकता। अरे भाई मेरी आंखों से और इसका क्या लेना देना? मेरे मुंह में पानी डालो, मैं पानी लेने आया हूं, मैं तुम्हें देख के क्या करूंगा? क्योंकि सब भगवान बनना चाहते हैं, सब गुरु परमात्मा बनना चाहते हैं कि मेरी शक्ल का ध्यान करो। मैं लेने आऊंगा तुम्हें लास्ट में, अंत समय में। उनसे जाके एड्रेस पूछ लेना अपना कि बाबा जी मैं आया हूं, मुझे एड्रेस बताओ मेरा कहां से हुए। तुम मुझे अंत समय में लेने आओगे, तुम्हें पता तो हो कि एड्रेस कहां पे है। तुमसे आधार कार्ड ले लेके छापते हैं वहां पे कि ये फलाना इस गांव से आया है, उसका एड्रेस यही है। तुम क्यों मांग रहे हो जब तुम ही लेने आओगे? तुम बताओ मैं कहां से आया हूं। तो ऐसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। अब करना क्या है आपने? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। वो परमात्मा का असली नाम इन 52 अक्षरों में नहीं है। जो नर पड़े 52 के चेरा, सो नर जानो काल के चेरा। एक बाबा जी ने काल का बड़ा सा उसमें सरिये सी वो लगा दी, जंजीरें, कि हमने काल को पकड़ लिया। अरे भाई काल को समझते हो? काल क्या चीज है? मृत्यु का नाम है काल। जो कहते हैं रावण का काल कौन था? राम था। कंस का काल कौन था? कृष्ण था। तुम काल को कैसे पकड़ सकते हो? तो साहिब कह रहे हैं आखिर वो काल के दूत कौन है? जो नर पड़े 52 के
फेरा, सो नर जानो काल के चीरा। जो भी गुरु तुम्हें 52 अक्षरी नाम देके ये कह दे बेटा अंत समय तक जपते रहना, जपते रहना, जपते रहना, वही काल का दूत है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, उस सार शब्द में रहे समाये। उसके बाद सार शब्द में तुम्हारा वास होगा, तुम सदा सदा के लिए इस जन्म मरण से न्यारे हो जाओगे। तो बचने का एक ही रास्ता है, मनुष्य चोले में बच सकते हो, सार साधना करके बच सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन 52 अक्षरों को जान की तरह कि ये 52 अक्षर क्या हैं। यही काल का जाल है। जब से इंसान ने ये मंत्र जंत्र जपने शुरू किए, तब से ये परमात्मा से दूर है। इसलिए साहब ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, छोड़ दो इनको। अब करना क्या है, पानी पानी जप के छोड़ के पानी को ढूंढना है। पानी कहां है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए कि मेरी आत्मा क्या है, और जो गुरु आत्मज्ञानी होगा वो तुम्हें आत्मा करा देगा कि बेटा ये है आत्मा, यहां पे है आत्मा, तू अपनी आत्मा का सिमरण कर। और जैसे ही आप धीरे 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 आत्मा को जानने लग जाओगे, आप शरीरों से न्यारे होने लग जाओगे। आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की नहीं हूं। लड़का और लड़की तो केवल मुझे एक शरीर मिला हुआ है इस जन्म में। जैसे अभी आपको कोई कहे तुम हाथी हो क्या, तुम कहोगे पागल है क्या, मैं तो इंसान हूं, हाथी थोड़ी नहीं है। लेकिन जब तुम हाथी थे, 184 में थे, तब तुम अपने आप को हाथी भी समझ रहे थे। जब तुम कुत्ता बन के आए, बिल्ली बन के आए, तुम अपने आप को बिल्ली समझते रहे, तभी तो चूहे खाए तुमने 900 चूहे। बिल्ली बन के चूहे ही खाओगे, और खाए सबने। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने नहीं खाए। जैसे आज तुम रोटी खाते हो, इंसान को रोटी दी गई है खाने के लिए, बिल्ली को क्या दी गई है, वो क्या रोटियां बनाएगी, चूहे ही खाएगी। तो हमने तुमने चूहे ही खाए बिल्ली बन के। लेकिन उस वक्त मैं ये समझ रहा था, उस वक्त आप समझ रहे थे कि मैं एक बिल्ली हूं। आज आप अपने आप को बिल्ली नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि आपने चोला बदल लिया। बिल्ली का चोला साइड कर दिया, अब आपको मिल गया इंसान का चोला। अब आप समझ रहे हो मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। तुम लड़का और लड़की कितने समय के लिए हो, जितने समय के लिए चूहा बिल्ली हाथी घोड़े थे। जैसे ही ये चोला निकल गया हाथ से, तुम्हें इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कहां से निकलोगे इस शरीर से बाहर? इस पंडाल में से निकलने का रास्ता पता है ना सबको। अभी सत्संग खत्म हो तो किधर जाओगे? इधर जाओगे? इधर तो कोई नहीं जाएगा, इधर दीवार है। कहां से आए थे? उधर से आए थे, उधर ही जाएंगे सारे। तो इस शरीर में कहां से आए थे और कहां से जाओगे, कभी विचार किया? इस शरीर को जब छोड़ के जाओगे, आपने देखा कई लोग मर जाते हैं, तो कहां जाते हैं वो, कहां से निकलते हैं? वाणी क्या कह रही है? 9 द्वार से जीव जब जाता, 184 में भरमाता। 9 दरवाजे कौन से? 2 कान के छेद, 1 2 3 4 5 6 7 और लैट्रिन बाथरूम 2 9। यही 9 दरवाजे हैं। देखना हॉस्पिटलों में जाके, या कोई मरता है, किसी की लैट्रिन निकल जाती है मरते मरते की, किसी का पेशाब निकल जाता है, किसी के मुंह से जीभ निकल आएगी इतनी लंबी सी, किसी के प्राण नाक में से खून निकल आएगा, किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी मोटी मोटी सी, किसी के कान में से ब्लड आ जाएगा। ये 9 दरवाजों में से निकाला जाएगा तुम्हें, और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम आए किस दरवाजे से थे? इस शरीर में घुसे कहां से हो तुम? क्योंकि तुम आत्मदेव हो, तुम कोई शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम छोड़ जाओगे ऐसे ही। कैसे छोड़ जाओगे? जैसे एक आदमी था, किसी के घर गया, उसको कुछ पैसे उधार दिए हुए थे। उसके घर गया तो उसका लड़का दरवाजे में बैठा हुआ था। उसको पूछा पापा कहाँ हैं? उसने कहा पापा सो रहे हैं, अंदर लेटे हुए हैं। उसने देखा अंदर चारपाई पे लेटे हुए थे। तो वो कहता चलो सोने दो, मैं कल आऊंगा। वापस चला गया। अब कल आया, अगले दिन आया।
अब लड़के से पूछा पापा कहाँ है भाई, तो पापा जी जमीन पे लेटे हुए थे, बिस्तर पे कल थे और आज जमीन पे लेटे थे। तो उसने बोला पापा कहाँ है, तो वो बोला पापा तो चले गए, हमें छोड़ के चले गए। तो वो कहता कहाँ चले गए, वो लेटे तो हैं, पे लेटे थे आज नीचे लेटे हैं, तू कह रहा छोड़ के चले गए। तो वो कहता नहीं पापा चले गए। तो वो कहते पापा चले गए तो वो लेटा कौन है, यही तो, इसी को तो पापा पापा करता रहा सारी उम्र, तू इसी शरीर को तो पापा पापा मम्मी मम्मी करता रहा, तो चले कहां गए, यही तो है लेटे हुए हैं। लेकिन उसके पापा सच में चले गए उसको छोड़ के। तो पापा कौन था, क्या उसने अपने पापा को देखा सारी उम्र, उसने कभी जाना ही नहीं पापा कौन था। वो शरीर को पापा समझ के बैठा रहा सारी उम्र। जैसे आपको कार मिल जाए चलाने के लिए और आप खुद को ना जान के कार को अपना स्वरूप मानने लग जाओ, अपने आप को मारुति कहने लग जाओ, और सामने से कोई अल्टो गाड़ी आई तो उसको अल्टो समझने लग जाओ, यानी ये शरीर ही गाड़ियां हैं। तुम्हें मिल गया आदमी का शरीर, तुम अपने आप को आदमी मान रहे हो, और किसी और को देख के, लड़की के शरीर को देख के तुम कह रहे हो वो लड़की है मैं लड़का हूं, यानी कि अपने अपने शरीर को सत्य मान के बैठ गए। जबकि ना तो वो लड़की है ना तुम लड़के, आत्मदेव वो भी आत्मदेव। इसी प्रकार पापा जो थे वो आत्मदेव थे, वो चले गए, और लड़के ने कभी पापा को नहीं देखा, सारी उम्र रह लिया उसके साथ, अपने पापा के स्वरूप को ही नहीं जान पाया वो मेरे पापा कौन थे। शरीर को पापा पापा करता रहा, अंत में शरीर पड़ा हुआ ही नीचे, वो कह रहा पापा चले गए। बस यही समझना है, हम और तुम आत्मदेव हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर तो केले के छिलके की तरह यहां पड़ा रह जाएगा। जैसे हम केले का छिलका उखाड़ते हैं और उसको ऐसे फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो ऐसे ये शरीर तुम्हारा यहां पड़ा रह जाएगा। अब जो निकल के गया वो कौन है, उसको जानना पड़ेगा, वही हमारा स्वरूप है। मां बेटे का स्वरूप नहीं पता, बेटे को बाप का स्वरूप नहीं पता, बाप को लड़की का स्वरूप नहीं पता, बस अपने अपने शरीरों को देख के सोच रहा है ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, जबकि कुछ भी नहीं है। ये केवल मटके हैं पानी, जैसे मिट्टी के मटके होते हैं ना, किसी ने मिट्टी से सुराही बना दी, किसी ने मटका बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, ये मिट्टी के भांडे हैं। मिट्टी को देख देख के पहचान रहे हैं, ये फलाने की मिट्टी है, फलाने की मिट्टी है, फलाने की, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। शरीरों में उलझे पड़े हैं। अब शरीरों से ऊपर उठना पड़ेगा। शरीरों से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने और बाकी संतों ने आत्मा को ऊपर रखा है हमेशा। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। देही ज्ञान तो सारी दुनिया भाग रही है, पूजा करवा रही है शरीरों की, लेकिन शरीर तो मिथ्या है, शरीर तो नाशवान है। आज दोनों हाथ सही चल रहे हैं, कल को एक हाथ कट गया, क्या करोगे? तुम्हारा कट गया, जिसकी भी पूजा कर रहे हो उसका कट गया, फिर क्या करोगे? तो पूजा किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए, गुरु के पाए सुहा। आत्मा की पूजा करनी है, आत्मा को जानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आत्मा को जाने बिना किसी को परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए साहिब बार बार समझाते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मुझे देखते आवे हांसी। जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको वो रास्ता मिलने वाला नहीं है जिसके लिए आपको इंसान चोला मिला है। इंसान चोला 84 के बाद एक बार मिलता है। अगर उसमें आपने नहीं चेता, अगर आपने विचार नहीं किया कि क्या कहाँ जाऊंगा इस शरीर को छोड़ के, तो आपको इन्हीं 9 दरवाजों में से निकाल दिया जाएगा। इन्हीं 9 दरवाजों से निकलने पे 184 जून में चला जाता है इंसान। अब इससे बचना कैसे है? तो कहना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर काल जाल से बचना है तो हमारे शब्द को चीन लो, यानी परमात्मा के नाम को चीन लो। परमात्मा का नाम ये नहीं है कि तुम उसको बोल बोल के रट रट के जपो। परमात्मा का नाम है जिसको कोई जप नहीं सकता, उसमें सूरत लगानी है केवल। अपनी सूरत को, जैसे चांद को चकोर निहारता है, पूरी रात चकोर पक्षी क्या करता है? चांद को देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है।
इतना ज्यादा देखता है कि वो पलक भी नहीं झपकता। बस ऐसे ही हमारी जो सूरत है उसको शब्द में ऐसे रमा देना है हमें। शब्द यानी कि परमात्मा, ना कि कोई मंत्र। तो साहिब क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें शब्द का भेद नहीं मिला, जब तक तुम मंत्र ही जपते रहोगे, और मंत्र जपते रहोगे, कोई नाम जपते रहोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए साहिब बार बार चेता रहे हैं कि बावन को समझ जाओ। बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। इसको देखो, किसी को पूछो तुम भगवान की भक्ति करते हो? हाँ मैं नाम जपता हूँ। क्या नाम जपते हो? मैं राम जपता हूँ, मैं कृष्ण जपता हूँ, मैं अल्लाह जपता हूँ, मैं वाहिगुरु जपता हूँ, मैं कबीर कबीर जपता हूँ। ये सारे नाम 52 अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं 52 से परे हो जाना है। 52 से परे होगे तब जाके वस्तु का ज्ञान होगा। वस्तु क्या है? आत्म देवी वस्तु है। गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला गया, हे अर्जुन